जब से एएलपी सीबीटी 2T एग्जाम डेट अनाउंस हुई है तब से हर बच्चे के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, सर मुझे ट्रेड पास करने के लिए आप ऐसे मुझे 10 टॉपिक बता दीजिए जिसको अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरे 27 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, अर्थात मैं ट्रेड को पास कर जाऊंगा। जितने भी ट्रेड वाले हैं वो ये 10 टॉपिक ढूंढ रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद उनका ट्रेड क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई नहीं किया और आपके पार्ट टाइम में 80 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप ये कह सकते हो सीबीटी 2T एग्जाम से बाहर हो जाओगे। आज के वीडियो में मैं आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और एक ट्रेड और ऐड कर लेना, मिल राइट मेंटेनेंस, इन 4 ट्रेडों के ऐसे 10 चैप्टर बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जिनका थ्योरी और जिनके एमसीक्यू लगा लिए, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके कम से कम 30+ नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। बच्चों इस टॉपिक को बताने से पहले कि वो कौन से 10 टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद जो है आप कह सकते हैं कि 30+ नंबर ले आएंगे, इन 10 टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं। बच्चों अभी ना ये जितने भी टॉपिक के मैंने आपको नाम बताने हैं, ये सारे टॉपिक के नाम बताने से पहले मैंने सारे के सारे ट्रेड पेपर की प्रीवियस ईयर स्टडी कर ली। बच्चों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है, और अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर खोल रखा है ये मेरे भाई फिटर का खोल रखा है। बच्चों आप लोग क्वेश्चन को जरा देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट का, यह हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सवाल है। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये सवाल हमारे टैप ड्रिल का है, ड्रिल बिट का क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज बताना होता है। ये फीलर गेज जो कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। ऐसे ही हमारा मेलेबिलिटी हमारी कह सकते हो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी ये सब पूछा जाता है। इसी तरीके से आप ये देखो परमानेंट फास्टनर क्या होते हैं, सेंट्रल ड्रिल क्या होते हैं, एब्रेसिव ये हमारे ग्राइंडिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पूरे 75 क्वेश्चन की मैंने स्टडी कर लिए बहुत अच्छे से। ये हमारा सवाल किसका है, ये हमारे स्क्रू का है। ये मैंने चैप्टर दिखाया है आपको फिटर का प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से जब आप लोग मिल राइट मेंटेनेंस वाले में आते हो तो मिल राइट मेंटेनेंस की भी मैंने पूरे 75 क्वेश्चन की स्टडी की। जैसे कि आप देखिए ना, ये इंक्लूडेड एंगल बटर थ्रेड, ये स्क्रू का है, ये भी स्क्रू का सवाल है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक, ये हमारे कपलिंग का सवाल है। कपलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कपलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। डक्टिलिटी किसका क्वेश्चन है, ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी का सवाल है। इसी तरीके से और थोड़ा आप आएंगे, इंक्लूडेड एंगल ये हमारा BSW का आपका है। इसी तरीके से आप नीचे आते जाइए, वेल्डिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग ये मिल राइट मेंटेनेंस हो गया। इसी तरीके से जब मैंने मशीनिस्ट को देखा बच्चों, तो मशीनिस्ट में भी आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारा देखो प्लेनिंग मशीन का क्वेश्चन हो गया। बच्चों प्लेनिंग मशीन के साथ साथ मैं एक और चीज करता हूं, उसको हटा देता हूं जरा। फिर इसके बाद जो है ना, ये हमारा डक्टिलिटी हो गया, है ना, कटिंग। ये देखिए सेपर मशीन का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है भैया सेपर मशीन। तो ये जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं पूरे 75 क्वेश्चन का, इसकी प्रॉपर मैंने स्टडी कर ली। और जितने भी अभी मैं आपको ट्रेड के टॉपिक बताने वाला हूं, मिलिंग के देखिए, मिलिंग वाला कितना पूछा जाता है ना। अच्छा मिलिंग केवल आपको टर्नर और मशीनिस्ट में देखने को मिलेगा, इस बात को समझो। मिलिंग प्रोसेस आपको फिटर में देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों ये हमारा जो पेपर हो रहा है मशीनिस्ट का हो रहा है, इसके बाद ये देखो मैंने टर्नर का भी खोल लिया। ये हमारे टर्नर का क्वेश्चन पेपर है। बच्चों अगर टर्नर में देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है ये हमारा किसका आया, ये लेथ मशीन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप पूरा टर्नर का जब पेपर देते थे, ये भी हमारा लेथ मशीन का क्वेश्चन है ना। तो मैंने मिलिंग हो गया, मतलब टर्नर हो गया, फिटर हो गया, मिल राइट मेंटेनेंस हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत कायदे के साथ स्टडी करके मैं आपको अब बताने वाला हूं कि कौन से वो 10 टॉपिक है जिनको पढ़ने के बाद आप ना कम से कम 30+ नंबर, वैसे ला तो सकते हो 50+ नंबर, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं कि 30+ आप मान लीजिए कि हो जाएगा। अब क्या है वो टॉपिक, चलो भाई उन टॉपिक को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक है। बच्चों इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं मशीनिस्ट और टर्नर को बताने वाला हूं कि मशीनिस्ट और टर्नर में कौन से वो टॉपिक है। बच्चों मशीनिस्ट और टर्नर क्योंकि इनके जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, तो मशीनिस्ट और टर्नर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो फेरस मेटल पढ़ना है। मेरे भाई ये जो हमारा फेरस मेटल है, इसी फेरस मेटल में ध्यान रखना आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, जो डक्टिलिटी वगैरह आप लोग पढ़ते हो, है ना। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मटेरियल के बारे में बताया जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिरेमिक, कार्बाइड, ये सब हमारे फेरस मेटल में जाते हैं।
बच्चों फेरस मेटल में ही हमें लोहे के बारे में पढ़ाया जाता है, आयरन कितने प्रकार के होते हैं, पिग आयरन, है ना, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है। बच्चों इसके बाद हीट ट्रीटमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, मैं आपको बता दूं लिमिट फिट और टॉलरेंस में बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है। फिर टॉलरेंस के बाद उसमें बहुत सारे तरह के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, टाइप्स ऑफ होल होते हैं, है ना, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है। बेसिक होल साइज होता है, इसी तरीके से आपका पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस आता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो मेजर इंस्ट्रूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मैं लिख के दे सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। फीलर गेज के बारे में, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वर्नियर हाइट गेज, मतलब जितने भी हमारे गेज होते हैं, रेडियस गेज, ये सब कुछ हमारे माइक्रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आपको पढ़ने होंगे। बच्चों इसके बाद मेटल कटिंग, ध्यान रखना मेटल कटिंग का चैप्टर मशीनिस्ट और टर्नर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ टूल पढ़ाए जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, चिप कैसे बनती है, रेट एंडेड, रिलीफ एंडेड, टूल लाइफ्स, है ना, इसी में आपको टूल की प्रॉपर्टी के बारे में समझा दिया जाता है। तो ध्यान रखना ये मेटल कटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाले अगर मैं बात करूं फिटर टर्नर के लिए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मेटल कटिंग से देखने को मिलेंगे 101%। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट के लिए लेथ मशीन। लेथ मशीन के अभी आपने क्वेश्चन देखे, और जब मैं पूरा 75 क्वेश्चन का पेपर आपको एक ही पेपर दिखाऊंगा और कम से कम 6 से 7 सवाल आपको लेथ मशीन से देखने को मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेगी। लेथ मशीन का जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है लेथ मशीन। अगर आपने लेथ मशीन को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप मशीनिस्ट और टर्नर के विद्यार्थी नहीं हो। तो बच्चों लेथ मशीन से भी आप अकेले मान सकते हो कि 6 से 7 सवाल लेथ मशीन से अकेले बनेंगे। बच्चों सेपर स्लॉटर मैंने अभी दिखाया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रेशियो का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर सेपर मशीन में और स्लॉटर मशीन में जो डिफरेंस होता है कि किसमें टूल आगे बढ़ता है, किसमें वर्कपीस आगे बढ़ता है, इससे बहुत सारा सवाल आता है। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ग्राइंडिंग का जो नॉमेनक्लेचर होता है मेरे भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताइए ओपन स्ट्रक्चर क्या होती है, डेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। ये जो नॉमेनक्लेचर है जिसमें बताना होता है कि बताइए ये डेंस स्ट्रक्चर है कि ओपन, ग्रिड साइज, ड्रेन साइज, ये सब आपको ग्राइंडिंग प्रोसेस में पढ़ाना, और लैपिंग और होनिंग। मिलिंग प्रोसेस मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाई भी, मिलिंग प्रोसेस के भी क्वेश्चन आपको टर्नर और मशीनिस्ट में ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिटर और मेंटेनेंस में थोड़ा मिलिंग प्रोसेस कम आएगा। बच्चों ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग या ड्रिल बिट का साइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब कहने का ये है कि इसमें हम लोग ड्रिल बिट का साइज हो गया, पॉइंट एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ होल क्या होते हैं, होल कितने तरह के होते हैं। बच्चों ड्रिल बिट का साइज कैसे निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कह सकते हो मशीनिस्ट और टर्नर में पढ़ते। तो मशीनिस्ट और टर्नर वाले इन 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ ले। अभी फिटर और मेंटेनेंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी 1-2 चैप्टर आपको और ऐड करने हैं, है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर और ऐड कर सकते हैं इसमें, स्क्रू एंड आपका कह सकते हो स्क्रू वाला चैप्टर, है ना, जो हमारा स्क्रू वाला चैप्टर है, थ्रेड वाला चैप्टर है ना, स्क्रू एंड थ्रेड, ये वाला चैप्टर जो है बस आप इसमें ऐड कर लीजिए। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो समय बचे तो, नहीं तो पहले आप लोगों को इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। बच्चों ये जितने भी चैप्टर है ये आपको कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को फिटर और मेंटेनेंस वालों को भी बता दूं कि फिटर और मेंटेनेंस वालों को 10 कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बच्चों फिटर वालों और मेंटेनेंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कटिंग टूल्स। आपको बता दें इसी कटिंग टूल्स में आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इस कटिंग टूल्स में आपका जैसे कि आरी हो गया, हेक्सा, फाइल हो गया, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो हैमर आ जाता है। तो ये जो हमारे कटिंग टूल्स आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग वाला चैप्टर फिटर और मेंटेनेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, गैस वेल्डिंग क्या होती है, टीआईजी, एमआईजी, वेल्डिंग का पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों लिमिट फिट टॉलरेंस इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मेटल कटिंग, मेटल कटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्योंकि मेटल कटिंग एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो लगभग सारे टूल्स को कवर कर लेता है, आपको आइडिया देता है कि मेटल कट कैसे होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें भी होता है। बच्चों इसके अलावा लेथ मशीन इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना सेपर स्लॉटर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राइंडिंग, लैपिंग, हॉनिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो फिटर टर्नर मेंटेनेंस वालों को मिलिंग प्रोसेस थोड़ा कम पड़ना, मिलिंग बहुत ज्यादा नहीं आएगा, है ना, ना ही आपका कह सकते हो कि इसमें ब्रोचिन वगैरह ज्यादा आता है। लेकिन इनमें स्क्रू और थ्रेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं अगर आप फिटर टर्नर मशीन फिटर की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं,
तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रू एंड थ्रेड से 101% देखने को मिलेंगे। और अगर कटिंग टूल्स की बात करते हैं तो कटिंग टूल से भी आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। बच्चों इसमें ना ड्रिल, बोरिंग और रीमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों ट्रेडों में ये जो माइक्रो मेजरिंग डिवाइस है मेरे भाई, माइक्रो मेजरिंग डिवाइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 सवाल आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को दोनों चारों ट्रेडों के अलग अलग 10 चैप्टर बता दिए कि सर ये 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कि सर ये 10 चैप्टर पढ़े कैसे, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जब तक आपको इसकी डिटेल थ्योरी नहीं पता होगी मेरे भाई, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने ना बहुत अच्छे से ये डिटेल थ्योरी पढ़ा रखी है। कैसे आप लोगों को ये डिटेल थ्योरी मिलने वाली है, हरा कैसे मिलेगी वो भी मैं बता दूं। जैसे कि आप ये लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर देखिए बच्चों, एकदम सही तरीके से, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ क्या होता है हमारा लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है एक एक चीज जो है, ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो ना, बहुत अच्छे से ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ये मैंने लिमिट फिट टॉलरेंस का पॉइंट बताया, इसमें टॉलरेंस प्रकार हो गया, डेविएशन हो गया, फंडामेंटल डेविएशन बहुत आता है, फंडामेंटल डेविएशन। फिर क्या बोलते हैं, फिट क्या होती है, फिट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्लीयरेंस फिट, इंटरफ्रेंस, ट्रांजिशन फिट, फिट के प्रकार क्या होते हैं। मतलब आप देखिए ना, एकदम बहुत कायदे के साथ आप लोगों को ये पूरी की पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी। बच्चों इसके बाद ना अगर मैं अगला चैप्टर की बात करता हूं, माइक्रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा माइक्रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे बच्चा। तो देखो मेजरमेंट क्या होता है, फिर हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ना, ये सब मेजरमेंट के प्रकार होते हैं बच्चों। फिर इसके बाद यहां से मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या मापना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। जैसे कि लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, फिर ये ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, रेडियस मेजरमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसको आप ध्यान से देखकर बहुत कायदे के साथ पढ़ सकते हो। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है। देखो लिमिट फिट टॉलरेंस में वर्नियर कैलिपर का सिर्फ एग्जाम्पल था, इसमें पूरी डिटेल बात है कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर हमारा स्क्रू गेज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर क्या होती है, आप बात समझ रहे ना। तो ये हमारा माइक्रो मेजरिंग डिवाइस वाला चैप्टर हो गया। इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई गई है, बात समझिए। इसके बाद आप कोई भी और उठा के देख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये वाला मैं खोल लेता हूं, ये देखिए ये हमारा कौन सा चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है लेथ मशीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोनों ही पोर्शन में लेथ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना लेथ मशीन के प्रकार कितने बढ़िया तरीके से बताया दिया कि लेथ मशीन क्या होती है, क्या प्रोसेस करता है ना। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन के प्रकार क्या होते हैं, फिर लेथ मशीन के भाग क्या होते। तो ये सब ना बहुत अच्छे से मैंने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले कोर्स में पढ़ा रखा है। आप मिल राइट मेंटेनेंस के भी है तो भी आपको वही वाला कोर्स लेना है, हर एक चीज, सैडल वैडल है ना। फिर इसके बाद जो है ना टूल पोस्ट क्या होता है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं लेथ एसेसरीज से। जैसे कि एक आपने सवाल पता नहीं देखा ही नहीं देखा, चट वाला सवाल था, टर्नर वाले में था कि मशीनिस्ट वाले में था। ये देखो थारा कि थ्री जा चट में आपको एंगल बताना है कितना होता है। बच्चों जिस तरीके से सवाल आया है ना, ये देखिए मस्ट बी हार्डन एंड यूज इन लेथ मशीन में बताओ किसको हार्ड किया जाता है। ये सारे के सारे कह सकते हो जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि चट, ये देखो चट मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल में। थ्री जा चट में देखो एंगल लिखा हुआ है, क्या होता है थ्री जा चट, ये सारी चीजें। फोर जा चट है ना, सिक्स जा चट, हाइड्रोलिक चट, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ी हो। आप ये 10 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो विश्वास बारिए, इसके बाद ना आपको ट्रेड पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सवाल ये है कि ये सर हमें ये 10 चैप्टर की थ्योरी मिलेगी कैसे मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है और बहुत एकदम कम से कम दाम में, अभी तक इसका दाम जो है 699 चला, फिर 499 चला। मैंने टीम को बोला कि चलो कोई नहीं, अब 1 महीना बचा हुआ है, बच्चों को पढ़ लेने दो ताकि बच्चों का ट्रेड वाला जो पेपर है वो निकल सके। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इसके बैच का जो दाम है वो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए कर दिया, सिर्फ 299। मतलब जहां पर 699, 599 खत्म। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाकर माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। माई पाठशाला एप्लीकेशन बच्चों जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ व्यू ऑल वाले ऑप्शन में आएंगे।
वी ऑल वाले ऑप्शन में आने के बाद जब आप लोग इस तरह से स्लाइड करेंगे तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट आपको दिखेगा। बस आपको जब बैच को ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा UD10। ये कोड लगाने के बाद आपका जो बैच का दाम जो 699 499 चल रहा था वो 299 हो जाएगा बच्चों। या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, कोई इंक्वायरी भी करनी है आप लोगों को, तो आप 96 102 411 या फिर एक और नंबर लिख दे रहा हूँ 93 69 880 746, आप इन नंबर पे कॉल भी करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिनू भाई 1 महीने का समय बचा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपका ट्रेड इस तरीके से खराब हो जाए कि आप इस 1 महीने में जो है, आप 1 महीने में कह सकते हो कि अपनी जो तैयारी है उसको खराब कर सके। मैं ये चाहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैं ये दिल से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ये चैप्टर जो है ना पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद देखिएगा आप लोगों को एक अलग ही फीलिंग आएगी कि यस सर मैंने पढ़ा है, मेरा ट्रेड जो है क्या बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी और ट्रेड के लिए भी अगर ये वीडियो बनाना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो काम भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।